गाइस आज हम लेवल 3 करने जा रहे हैं एंड इट्स अ स्पेशल। आज जो भी एंट्रीज हम करेंगे स्पेशल करेंगे। और ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम इनमें से चीज़ें जो हैं, जर्नल्स जो हैं, आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। ठीक है। हम नॉर्मली मैं एक जर्नल लिखता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक एंट्री यहाँ पर लिखी है, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, आपको पता होना चाहिए। 10,000। ठीक है। अब इस जर्नल का मतलब क्या है, इस जर्नल से समझो। इससे पहले मैं बोलूँ, जरा एक मिनट के लिए आप सोच के देखो कि इसका क्या मतलब है। क्या कर रहे हैं हम? गुड्स बेच रहे हैं। आर वी सेलिंग गुड्स? यस वी आर सेलिंग गुड्स। तो इसका मतलब है हमारे पास से गुड्स चले गए। ठीक है, गुड्स हमारे पास से चले गए। बदले में हमारे पास कैश आया या नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया। कैश आता तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट लिखा होता, चेक आता तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखा होता, वो नहीं लिखा। तो उसका मतलब है कि हमने ये क्रेडिट पे बेचे हैं, तो राम से हमें पैसा लेना है। राम हमारा कौन हो गया? डेटर हो गया। क्या हो गया? डेटर हो गया। हमने इसको बोला था कि हम तेरे को जो गुड्स बेच रहे हैं इसका पेमेंट तो हमें कुछ टाइम बाद दे देना। अब 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 मंथ्स हो गए। हमने उससे पैसा मांगा तो वो नाटक करने लगा। हम समझ गए कि अब ये क्या करेगा, ये पैसा खाएगा। तो अगर हमारा डेटर पैसा खा जाए, ठीक है, और हमें पे ना करे, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। क्या हो जाना? इंसॉल्वेंट। तो हम उसको ये लिखते हैं टर्म, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। ठीक है, बी साइलेंट होगा इसमें। कुछ लोग बैड डेब्ट्स भी बोल देते हैं, वैसे बैड डेट्स होता है। यानी वो हमारा डेटर क्या हो गया? बैड हो गया। सो विल मेंशन इट एज बैड डेट्स। अब अगर मैं बोलूं राम, ठीक है सर, जिसने हमारे कितने अमाउंट देना था? 10,000। अब उसमें से वो कुछ कैश दे रहा है, सपोज वो 4,000 रुपीज तो दे रहा है। ठीक है, उसमें से 4,000 दे रहा है। हमने कहा बाकी का 6,000, बोला नहीं है मेरे पास। हमने कहा बाद में दे दियो, बोला नहीं मैं दे ही नहीं सकता, है ही नहीं मेरे पास, कुछ बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, वो देने के लिए मना कर गया, उसका मन खराब हो गया, उसका पैसा ही नहीं है। तो हम इसको कह देंगे बैड डेट्स। क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। अब हम इसमें आप रूल लगाएंगे। देखो 3 जने हैं तो हम टीम बना लेंगे, इन दो को हम एक टीम में डाल देते हैं और ये एक अलग टीम में आ जाएगा। कैश कौन सा रूल है? रियल। बैड डेट्स क्या है? नॉमिनल। राम क्या है? पर्सनल। ठीक है, अरे मैंने आर लिख दिया था, सॉरी। ठीक है, पर्सनल। तो हम किसको पकड़ेंगे? रियल को। कैश क्या लगता है? आ रहा है, जा रहा है? सर आ रहा है, डेबिट। ये डेबिट हुआ तो इस टीम का दूसरा मेंबर भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जर्नल ये देखिए। जर्नल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। डेविड के बारे में बात करते हैं। डेविड हु ओड अस, ओड एक इंग्लिश वर्ड है। डेविड जिसने हमारे 10,000 देने हैं। क्यों देने? अरे यार हमने गुड्स बेचे होंगे। तो डेविड जिसने हमारे 10,000 देने हैं वॉज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। आज वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी दिवालिया घोषित कर दिया। एंड अ पेमेंट ऑफ 30 पैसा, याद रखना 30 पैसा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 30 पैसा का मतलब एक्चुअल में होता है 30%। 40 पैसा बोलेंगे, जहां भी वो बोले पैसा, 30 पैसा 30%, 40 पैसा 40%। तो डेविड जिसने हमारे 10,000 देने थे उसका दिवालिया हो गया। एंड अ पेमेंट ऑफ 30 पैसा इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम इस एस्टेट, यानी उसके पास से सिर्फ अब 30% ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम यहां पर आइटम्स सुन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन? राम, जिसने हमारे कितने देने थे? 10,000। ठीक है, वो क्या हो गया? दिवालिया। तो दिवालिया हो गया, पूरा खा गया, थोड़ा बहुत दे रहा है। सर थोड़ा बहुत तो दे रहा है, तो जितना दे रहा है वो कैश हो जाएगा। ठीक है, तो कितना दे रहा है? सर 30 पैसा नहीं, 30% दे रहा है, तो 3,000 रुपये दे रहा है। अच्छा, बाकी का क्या कर रहा है? बाकी का सर इंस्टॉलमेंट हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको लिखते हैं हम बैड डेट्स। कितना खा गया? 7,000। ठीक है, टीम बना लें, ये दोनों एक टीम में डाल देते हैं, क्योंकि 3 and 7 10, और ये अकेला एक टीम में आ गया 10। अब हम किसको? कैश को पकड़ेंगे। कैश पे कौन सा रूल लगेगा? रियल। कैश आ रहा है, जा रहा है? सर वो हमें पेमेंट कर रहा है, तो कैश आ रहा है तो ये डेबिट। तो दूसरा मेंबर भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट पहले केस की जो हमारी जर्नल बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, राम के यहाँ पर लिख देंगे 10,000, क्योंकि उसका अकाउंट हमने हमारी बुक में से हटा दिया। 10,000 का माल बेचा था, 10,000 हटा दिया। इसमें से कितना कैश आ गया? इसमें से 3,000 कैश आ गया, और सर बाकी का 7,000 बेटा ये बैड डेट्स हो गया। ठीक है, नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड फ्रॉम राम एंड बैड डेट 7,000। ठीक है, इस तरीके से आप इसका नरेशन लिख देंगे। अच्छा सोचो, अभी सेकंड पे नहीं जाते अपन। ठीक है, अपन सेकंड पे नहीं जा रहे, इसको सोचो सर। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा होता, और ये फॉर एग्जाम्पल है ना, हम इसी का एक पार्ट करें कि बाई चांस अगर ऐसा आ जाए, हम कहें कि राम जिसने हमारे 10,000 देने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और उससे अब
कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जिस राम ने हमारे 10,000 देने थे वो क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। हमें बोलता है ये राम कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया। अब हमने पूछा कुछ तो देगा, उसने बोला कुछ भी नहीं दूंगा। तो इस केस में वो पूरा का पूरा बैड डेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैड डेट्स पूरा हो जाएगा। अब क्या फ़र्क है इसमें और उसमें, क्या फ़र्क है, इसमें थोड़ा सा कैश आया था और इसमें वो पूरा बैड डेट्स हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा नॉमिनल और ये आ जाएगा पर्सनल। अब सुनना ध्यान से, अगर नॉमिनल और पर्सनल दोनों आ जाए, अब देखो यहाँ रियल नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ रियल नहीं है, तो अगर नॉमिनल पर्सनल आ जाए तो हमेशा नॉमिनल का रूल लगाते हैं। अब तक क्या था, रियल का रूल पक्का था, अब नॉमिनल को पक्का कर लो। क्या है नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बैड डेट हो जाना आपके लिए क्या है, ये गेन है या लॉस है, सर ये तो लॉस है, पैसा खा गया, पैसा खा गया तो उसको डेबिट कर दे बेटा, लॉस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो तुम्हारी एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, ये फर्स्ट से रिलेटेड था, मैंने आपको बता दिया कि बाई चांस अगर आपके आता है तो इसको ऐसे करना है। तो क्या था फर्स्ट वाले में उसने कुछ कैश दिया था, ठीक है, और बाकी का वो नहीं दे पाया था, वो हमने बैड डेट्स कर दिया था। इस वाले केस में वो पूरा बैड डेट्स हो गया था। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड ट्रांजेक्शन पर। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपको दिया हुआ है रिसीव्ड ₹4,000 फ्रॉम डेविड हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट प्रीवियसली। इसको समझने के लिए एक बार मैं यहाँ पर एक जर्नल रफ में आपके लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये देखिए मैंने आपको रफ में 2 जर्नल बना के दी, रिलेट करना हम जो अभी कर रहे हैं उसके लिए, इसको ध्यान समझना। सबसे पहले रफ में मैंने लिखा है ए वाला, ए में क्या लिखा है, डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी पहले हमने ऐसा किया होगा, पहले हमने गुड्स बेचे होंगे डेबिट को और उससे हम पैसा मांगते हैं, वो हमारा डेटर है। कितने से डेटर है, 10,000। ठीक है, फिर बी ट्रांजेक्शन में बताया जा रहा है कि जब हमने डेबिट से पैसा मांगा तो उसने हमें 3,000 ही दिया, हमने उसका अकाउंट हटा दिया और 7,000 हमारे बैड हो गए, मतलब वो नहीं देगा। अब ध्यान से देखो, ए ट्रांजेक्शन में डेबिट जो डेबिट था वो डेबिट हुआ और बी ट्रांजेक्शन में डेबिट जो है वो क्रेडिट हो गया 10,000 से। तो क्या हमारी बुक में अब डेबिट डेटर है या नहीं है, द आंसर इज नो, क्योंकि डेबिट को हमने पहले डेबिट बनाया 10 से और फिर क्रेडिट कर दिया 10 से, तो डेबिट का अकाउंट हमारी बुक से हट गया। इसको कहते हैं राइट ऑफ हो जाना। क्या करना, राइट ऑफ, बुक से हटा देना। अब आ जाओ अपने जरा इस क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड येलो पेज पर आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है रिसीव्ड 4,000 फ्रॉम डेविड हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड प्रीवियसली। अब ये उसी डेबिट की बात कर रहे हैं जिस डेबिट को हमने हमारी बुक से क्या किया था, पहले लिखा फिर बुक से हटा दिया। तो कह रहे हैं जिस डेविड ने हमारा पहले 7,000 खा लिया था और हमने उस गुस्से में उसका अकाउंट क्या किया, राइट ऑफ कर दिया कि भैया आप तो इससे हम धंधा ही नहीं करेंगे। अब वो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा प्रूफ करने के लिए हमें 4,000 रुपये वापस दे रहा है, उसका थोड़ा पैसा आ गया तो 4,000 दे रहा है। तो अब यहाँ कौन से 2 आइटम होंगे, ध्यान से देखना, क्या आ रहा है आपके पास, कैश। कौन दे रहा है, अगर बच्चा कहता है सर डेविड दे रहा है तो वो बच्चा गलत है, क्योंकि डेविड का नाम नहीं आ सकता। पूछो सर डेविड का नाम क्यों नहीं आ सकता, बेटा डेविड का नाम इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि डेविड का नाम हमारी बुक में अब एग्जिस्ट नहीं करता। वो डेटर था, डेबिट हुआ और फिर वो क्रेडिट होकर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब डेबिट का नाम हम यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे सर, तो हमने डेबिट का नाम हटा दिया। तो सर फिर क्या होगा, पैसा तो आ रहा है और डेबिट ही दे रहा है, तो बेटा नहीं, डेबिट नहीं दे रहा, ये आपका आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। यानी जो आपको पहले लॉस हुआ था किस नाम से, बैड डेट्स, 7,000 के नाम से बैड डेट्स, ठीक है, वो बैड डेट आपका वापस आ रहा है। डेविड नहीं है, डेविड का नाम तो आप हटा चुके हो अपनी कॉपी में से, अपनी बुक में से। सो आपके पास कैश आ रहा है किस नाम से, बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। कैश क्या है आपका, सर रियल अकाउंट है। बैड डेट रिकवर्ड क्या है, सर नॉमिनल अकाउंट है। कैश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है सर डेबिट, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी येलो पेज पे सेकंड ट्रांजेक्शन है उसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, उसकी जर्नल बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट दे रहा है वो, 4,000। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे आगे के ट्रांजेक्शन्स पर। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, इजी है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, फिर भी बच्चा कई बार गलती कर देता है। इन तीनों के साथ एक और बताऊंगा, सुनना ध्यान से। ठीक है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, हम पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, आइटम चुनना। याद रखना, आइटम चुनने में अगर सब गड़बड़ हो गई तो सब गड़बड़ हो गया। आइटम पे ध्यान दिया करो। हमने पुराना फर्नीचर बेचा तो पैसा आएगा, और क्या जा रहा है, ओल्ड फर्नीचर नहीं, फर्नीचर। क्यों सर, ओल्ड क्यों नहीं, बेटा जब फर्नीचर को तूने खरीदा था तो न्यू फर्नीचर लिख के थोड़ा ना खरीदा था, बस फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया था। ठीक है, आज वो फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर के नाम से उसको कैंसिल करना है, कॉमन सेंस। ठीक है, तो फर्नीचर इजी है ना, कैश रियल, अरे बोलो ना, सर को ऐसे हिलाओ ना अपने कि हाँ सर बहुत ईजी है, मजा आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा मुस्कुरा भी दो।
तो कैश को पकड़ेंगे क्योंकि रियल है ये, ठीक है, कैश पकड़ लेते हैं, कैश आ रहा जा रहा है, सर फर्नीचर बेचा है तो कैश आ रहा है, ये डेबिट हो गया, यानी ये क्रेडिट हो जाएगा। बस बना लो फटाफट एंट्री, क्या बनी हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। यहां से हमने क्या सीखा कि सर यहां पर हम इसको ओल्ड वर्ड नहीं लिख सकते, हम इसको फर्नीचर के नाम से ही लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेटली फर्नीचर ओल्ड हो जाएगा तभी तो बेचेंगे, नया नया थोड़ा बेच देंगे यार, ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, अब ये मत कहना सर इसको मिसलेनियस रिसीट्स क्यों नहीं कह सकते, बेटा वो मिसलेनियस रिसीट जो था वो स्क्रैप के लिए था, न्यूज़पेपर्स के लिए था, रद्दी के लिए था, कबाड़ के लिए था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए जरा, ट्रांजैक्शन नंबर 4 को हम करते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने 4, यहाँ लिखा हुआ बैंक चार्जेस, यानी हमारा बैंक में अकाउंट है, ठीक है, और बैंक वालों ने हमसे चार्जेस काटे। ऐसे कैसे काट लिए सर, किस बात के काटी? अरे बेटा जब बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमें चेक बुक देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कई बार एसएमएस भेजते हैं, एसएमएस फैसिलिटी देते हैं, तो और क्या करते हैं, अरे यार अगर तूने बैंक में जो लिमिट है मिनिमम बैलेंस जो रखना चाहिए वो नहीं रखेगा तो चार्जेस कटेंगे, तो कुल मिलाकर के चार्जेस तुम्हारे कटते हैं। ऐसे फ्री फोकट में बैंक तो ना बैठा है कि तुम्हें अकाउंट दे देगा, ठीक है, तो अब बैंक चार्जेस काटे गए, तो हम एक तरफ तो लिखेंगे यहाँ पर, दो आइटम पिक कर लेते हैं कि क्या हुआ, बैंक चार्जेस, ठीक है, हमने बैंक चार्जेस पे किए। अब जो बैंक चार्जेस कटे वो कहाँ से कटे, हमारी पॉकेट से। अगर आपको लगता है आपकी पॉकेट से कटे तो यहाँ कैश लिख दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे बैंक से पैसा कम हुआ है तो बैंक लिख दो। मुझे तो लगता है आपके बैंक से पैसा कम हो गया, किस रीज़न से, उन्होंने चार्जेस काटे, ठीक है। तो बैंक चार्जेस कौन सा रूल, नॉमिनल, ठीक है, और बैंक कौन सा रूल, पर्सनल। रियल मत बोल देना, बैंक का नाम होता है, ठीक है। जब नॉमिनल और पर्सनल दो आते हैं और रियल ना हो तो किसको पकड़ोगे, सर नॉमिनल को पकड़ेंगे। और नॉमिनल का रूल क्या था, नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। टिप्स पर होने चाहिए रूल्स आपके, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको क्या लगता है बैंक चार्जेस काट रहा है तो आपके लिए लॉस है ना, हाँ सर लॉस है, तो बेटा डेबिट कर दे, डेबिट हो गया, ये क्रेडिट कर दे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सर लिख देते हैं यहाँ पर मस्त। अब तो हमें एंट्री बनानी बहुत सारी आ चुकी है, अब उतनी दिक्कत नहीं आती जो स्टार्टिंग में एक बार को नया नयापन लग रहा था। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, सही है ना, अब नयापन तो नहीं लग रहा तुम लोग को, बताना ज़रूर मेरे को। बैंक चार्जेस टू बैंक, ठीक है, 400। और जितने भी क्वेश्चन है उसको बर्डन लेके मत किया करो यार, एंजॉय किया करो, प्यार करो, इससे मज़ा आएगा, मुझे नहीं तुम लोगों को मज़ा आएगा। नेक्स्ट 5th ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। मशीन क्या है आपका, एक मशीन आपका एक फिक्स एसेट है, ठीक है। मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गई, एसी हो गया, तो आपके जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, अगर आप अपने फिक्स एसेट्स को, मैंने पहले की शुरू की जो टर्म्स पढ़ाई थी तब की वीडियो में भी आपको बताया था, जब आप फिक्स एसेट्स को यूज़ करते हैं तो यूज़ करते करते उनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। आज जो गाड़ी आपके पापा ने खरीदी थी वो गाड़ी की वैल्यू आज वो सेम नहीं है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, उसका मॉडल बदल गया, वो पुरानी हो चुकी है, घिस गई होगी, कहीं ना कहीं से वेयर एंड टेयर हुआ होगा, ऑब्सोलीट हो गई होगी, आउटडेटेड हो गई होगी, तो किसी ना किसी रीज़न से वो क्या हो जाएगी, ऐसे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो वैल्यू कम होती है फिक्स एसेट्स की, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसका मतलब मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन के कारण कम हो गई। तो यहाँ पर हम दो टर्म लेंगे, एक डेप्रिसिएशन और एक मशीनरी, ठीक है। फर्नीचर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन में क्या आ जाएगा, नॉमिनल, मशीन में क्या आ जाएगा, रियल, तो हम रियल को पकड़ लेंगे। जब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा तो मशीन की वैल्यू आपको क्या लगता है, बढ़ी या घटी, सर घट गई, और मशीन की वैल्यू घट गई तो आप क्या कहोगे कि मशीन एक तरीके से आपके पास आ रही है, जा रही है। मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी तो उसका मतलब वो आपके पास से जा रही है, जा रही तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, यानी डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। आई होप आप अभी तक जितनी भी जर्नल्स कर रहे हैं उनमें नरेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे से जो भी आप जर्नल करना उसमें नरेशन मत लिखना, बस ठीक है, इतनी प्रैक्टिस बहुत है। बाकी हम जब कभी भी कोई टेस्ट लेंगे, एग्जाम देंगे, उसमें नरेशन जरूर लिखना, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन हम और समझते हैं जो यहाँ लिखी हुई नहीं है। गाइस नंबर 6 ट्रांजेक्शन मैंने लिख दी है, जर्नल के फॉर्मेट के अंदर ही लिख दी मैंने, ठीक है। ये लिखा है पेड फायर इंश्योरेंस। कई बार हो सकता है फायर वर्ड ना आए, सिर्फ पेड इंश्योरेंस लिखा हो, ठीक है। क्या लगता है आपको, मैंने आपको एक वीडियो में कराया था, तो मुझे बता दो फटाफट क्या लगता है आपको। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कैश आएगा, ठीक है। क्या ये लिख दूं ड्राइंग्स, क्या ये ड्राइंग्स है, नहीं सर ये ड्राइंग्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर ड्राइंग्स, बेटा ड्राइंग्स होती है जब आप लाइफ इंश्योरेंस पे करते हैं। क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ये क्या है, फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस किसका, सर बिजनेस के लिए कराया होगा, तो इसको हम इंश्योरेंस के नाम से ही लिखेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस के नाम से लिखेंगे, ठीक है। ये रियल हो गया, ये नॉमिनल हो गया। अब आपको क्या लगता है, आपने फायर इंश्योरेंस पे किया तो कैश गया,
क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसके, और जो उसका अमाउंट है, आई एम सॉरी मैंने XX लिख दिया, इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, ये लीजिए हटा दिया हमने इसको। हम यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे इसका 1200। ठीक है, ये क्यों पढ़ाया सर आपने, बेटा मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि तेरे को पता लग जाए कि पेड इंश्योरेंस अलग चीज़ है और पेड लाइफ इंश्योरेंस अलग चीज़ है। लाइफ इंश्योरेंस आएगा तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं 6th 7th और उसके बाद के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में श्योर शॉट आने वाले हैं, ध्यान रखना। गाइस ट्रांजैक्शन नंबर 6 को समझने के लिए देखो रफ में मैंने कुछ कार्टून एनिमेशन कुछ किया है, ध्यान से देखो। यहाँ मैंने एक तो आपको ओनर बना के दिया है, ये है बिजनेस का ओनर। ओनर को क्या कहते हैं, ओनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। ठीक है, ठीक है, और एक है बिजनेस। ठीक है ना, ये कौन है, अपन लोग, ये हम हैं। ठीक है ना, अब क्या हुआ, ओनर ने हमें पैसा दिया। ठीक है, क्योंकि जब तक वो पैसा नहीं देता ये बिजनेस मार्केट में होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने जो पैसा दिया या उसने जो भी इन्वेस्टमेंट की उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, अब समझना। अब मैं आपसे पूछूं, अगर ओनर ये कैपिटल बिजनेस में नहीं लगाता, यानी ये जो पैसा है वो बिजनेस में नहीं लगाता, तो ऑन अ सेफर साइड वो कहाँ रखता। डेफिनेटली आपका जवाब होगा सर वो अपने एक बैंक अकाउंट में रख देता। ठीक है, वो बैंक अकाउंट खोलता और वहां रख देता। तो अगर वो बैंक में रखता तो बैंक इसको, इस बंदे को बदले में क्या देता, सर बैंक इसको बदले में इंटरेस्ट देता उसके पैसे पर। तो बेटा जब उसने वो पैसा आपको दिया, इसका मतलब उसने वो पैसा बैंक में नहीं रखा। हाँ सर नहीं रखा। तो अगर बैंक में नहीं रखा तो उसका इंटरेस्ट भी तो नहीं मिला उसको। हाँ सर नहीं मिला। तो बेटा तू, उसने वो पैसा तेरे को दिया ना, तो अब तू उसके पैसे पे उसको इंटरेस्ट देगा। अच्छा सर, मतलब वो पैसा बैंक में रखता तो बैंक वाला इंटरेस्ट देते, लेकिन बैंक में ना रख करके वो हमें दे रहा है तो हम इंटरेस्ट देंगे। हाँ, और इसको कहते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यही आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 6 जिसमें आपको लिखा है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम ओनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, आइटम पिक करना है, लो जी कर लेते हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये जो आप सिर्फ इंटरेस्ट लिखोगे ना, तो इंटरेस्ट कोई सा भी हो सकता है। इंटरेस्ट तो लोन के ऊपर भी हो सकता है, तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल होगा। अच्छा, अब किसी के मन में अगर ये आया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कैश आना चाहिए, तो वो गलत है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी ये सोच रहा है कि यहाँ पर हम इसको इंटरेस्ट कैपिटल दे रहे हैं तो पैसे का फ्लो होना चाहिए या रुपीज़ आने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। क्या होगा कि ओनर, जैसे मान लो उसका 50 रुपये का इंटरेस्ट बना, या मान लो 100 रुपये बना, या 200 बना, या 1 लाख बना, कितना भी बना, तो ओनर को कभी भी, ओनर एक आउटसाइडर नहीं है ना, कोई एक ओनर आउटसाइडर नहीं है। ओनर तो क्या है, एक बिजनेस का पार्ट है, इंटरनल पार्ट है वो। ठीक है, इनसाइड यूजर है। तो हम क्या करेंगे, उसको पैसा नहीं देंगे, हम डायरेक्ट उसके अमाउंट में ही जोड़ देंगे। उसका अमाउंट क्या था सर, उसका अमाउंट था वो कैपिटल था जो उसने हमें दिया था। हाँ, तो बस उसके कैपिटल में ही जोड़ दो। उसका कैपिटल सपोज 1 लाख था और मान लो हम उसको 1000 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि कैश में दो, वो कहेगा ठीक है मेरे कैपिटल में जोड़ दो। ठीक है, तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में नहीं दिया जाता, याद रखना, कभी भी नहीं। ये मर्जी पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी नहीं। तो यहाँ 2 आइटम कौन से होते हैं, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से उसका कैपिटल बढ़ जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर रूल कौन सा लगेगा, नॉमिनल। अब कैपिटल पर कौन सा रूल लगेगा, सोचो, पर्सनल। पर्सनल क्यों लगेगा, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर उस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पर लगता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, तो ये पर्सनल आ गया। नॉमिनल पर्सनल में हमेशा किसको यूज करते हैं सर, नॉमिनल को। अब नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट अगर हमारे लिए खर्चा हो, नुकसान हो, क्रेडिट अगर हमें फायदा हो। हम कौन है सर, हम तो बिजनेस है, तो ये इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, हमें मिल रहा है सर, हम दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा है। खर्चा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। ये डेबिट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, नंबर 6 में लिख देते हैं। यहाँ पर नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां पर उसका अमाउंट आ जाएगा 2000, हमने उसको इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, आई होप दिस हैज टू बी क्लियर टू यू। ठीक है, और नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। लेट्स अंडरस्टैंड नंबर 7। नेक्स्ट 7th ट्रांजेक्शन इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वापस एक और ड्राइंग, ध्यान से देखो, यहाँ पर वापस से ये बिजनेस हो गया। ठीक है, ये बिजनेस का प्रोप्राइटर हो गया। हम कौन है, हम तो सर ये हैं। अब क्या हो रहा है, अब ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले रहा है। पहले उसने कैपिटल दिया था, अब उसको उसमें से कुछ जरूरत पड़ गई पर्सनल यूज के लिए, उसने पैसा वापस ले लिया। तो पर्सनल यूज के लिए, पहली बात जब वो पर्सनल यूज के लिए पैसा लेगा, इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स।
ठीक है। तो अब जब वो ड्राइंग्स करेगा पर्सनल यूज के लिए, तो अब उसको बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो हमें इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो याद रखना, जब वो हमें कैपिटल देता है हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, जब वो हमसे पैसा वापस लेगा, ठीक है ना, एज पर्सनल यूज एज ड्राइंग्स, तो वो हमें इंटरेस्ट देगा। तो यहां पर ट्रांजेक्शन क्या कहती है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी हम बिजनेस हैं, ठीक है, और हम ओनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं किस चीज पर, क्योंकि उसने ड्राइंग्स की थी। सर ऐसा क्यों करते हैं बेटा, अगर हम नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे करके पर्सनल यूज के लिए कारण से वो पैसा लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, ठीक है, और ऐसे फिर हमारा पैसा क्या हो जाएगा, एक दिन बिजनेस में से जीरो हो जाएगा, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो हम उसको लिमिट बनाना चाहते हैं। अगर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएंगे उसके ड्राइंग्स पर, तो वो सोच समझ के ड्राइंग्स क्या करेगा कि उसको पता लगेगा कि मुझे इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो आइटम की बात करते हैं, पहला इंटरेस्ट, दूसरा ड्राइंग्स। लेकिन इंटरेस्ट तो कोई भी हो सकता है, इसलिए पूरा क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद रखना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में फ्लो नहीं होता, ऐसे ये भी कैश में फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब ये बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है, ट्रिक याद रखो। ड्राइंग की स्पेलिंग क्या होती है सर, DR, बस बेटा ये डेबिट हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम नंबर 7 की एंट्री बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अमाउंट 2000, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। रूल की अगर बात करें, रूल लगा के करना है तो वो कर लो, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, और ये पर्सनल क्यों, क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है गाइस, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वाला जो अब हमारे ट्रांजेक्शन आएंगे, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस हुआ है, ये वाला यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई है। गाइस, अब हम जो जर्नल हमारी करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करने के लिए आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको मैंने कहा था कि जर्नल को करने के दो अप्रोचेस होते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, जिसको हम 3 गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, और ये तीनों हम कर चुके हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है रूल ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रूल ऑफ हमारा लायबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, तो पहला वाला रूल अगर हम देखें, रूल ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर या रूल ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल, हम इनके रूल्स अभी याद नहीं करेंगे। एज इफ नाउ हम क्या ध्यान रखेंगे, हम ये देखेंगे, मैं रूल्स आपको दे दूंगा अलग से, आप इनका रूल याद कर लीजिएगा। अभी आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो ये कि आपको ये जज करना है कि जिस भी आइटम की हम बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए एसेट है या वो आपके लिए लायबिलिटी है। या तो वो आपके लिए एसेट होगा या वो लायबिलिटी होगा। ठीक है, एसेट मतलब ये आपकी एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकती है, उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। लायबिलिटी मतलब वो ड्यूज होंगे, ऑब्लिगेशन होगा और आपको वापस करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर वो आपका एसेट हुआ तो हमेशा याद रखना, एसेट्स को हमेशा डेबिट करते हैं। ठीक है, और अगर वो आपकी लायबिलिटी निकली तो वो उसको क्रेडिट करना होगा। रूल क्या है, अगर वो एसेट निकला तो उसको डेबिट कर देना, अगर वो लायबिलिटी निकली तो उसको क्रेडिट कर देना। यही हम सीखने जा रहे हैं हमारे ये वाली जो अब 5 ट्रांजेक्शन करेंगे इनके अंदर। ट्रांजेक्शन नंबर 8 इज वेजेस आउटस्टैंडिंग। पहले वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ लेते हैं। यह एक काम करते हैं, हम इसको 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर और समझते हैं। देखिए, मैंने एक्सपेंसेस का एग्जांपल ले लिया, कोई भी एक्सपेंस ले लेते हैं, लेट से हम ले लेते हैं एक्सपेंस में सैलरी। ठीक है, अब 3 बातें होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं, या तो हमें क्वेश्चन देगा सैलरी पेड, या तो क्या आएगा सैलरी पेड, कोई भी रुपीज, लेट से 1000, छोटा सा ले लेते हैं, ये पहले ट्रांजेक्शन हो गई। या फिर लिखा हुआ आएगा सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस ₹1000। इसको ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रीपेड सैलरी। क्या लिख सकते हैं, प्रीपेड सैलरी। और नंबर 3 इज गोइंग टू बी सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, या बोल देंगे सैलरी ड्यू, ऐसा बोल देंगे ₹1000। इसका मतलब अगर आपका कोई भी एक्सपेंस होगा तो या तो उस एक्सपेंस को टाइमली पे करोगे, या हो सकता है वो एक्सपेंस आपको एडवांस में देना पड़ जाए, या हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है आप ड्यू छोड़ दो। ठीक है, उसको ड्यू छोड़ने को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, ये ज़्यादातर खर्चों के लिए यूज़ होता है, लेकिन आजकल बुक्स कई बार इनकम के लिए भी यूज़ कर देती हैं, आपको पता होना चाहिए ये एक्सपेंसेस के लिए होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी उसका टाइम आ चुका,
हमें इसको पे तो करना चाहिए, लेकिन अभी हम इसको पे नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, चलो एक एक करके इनको समझते हैं। ये आपको आता है सैलरी पेड। अगर मैं बोलूँ सैलरी पेड तो दो आइटम कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर पहला सैलरी और दूसरा कैश। आप सैलरी पे कर रहे हो क्या दे करके, कैश। ठीक है, ये दो आइटम हो गए। अगर मैं यहां पर बोलूं सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस या प्रीपेड सैलरी, तो यहां पर इस पे ध्यान रखना, प्रीपेड सैलरी आपको दिख जाएगा, एक प्रीपेड और एक सैलरी। पहले सिर्फ आइटम पे करना सिखा रहा हूं, ठीक है, एक प्रीपेड और एक सैलरी। ठीक है, लेकिन प्रीपेड क्या, प्रीपेड तो कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, प्रीपेड आपका मोबाइल का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, प्रीपेड वेजेस हो सकती है, प्रीपेड कुछ भी। तो यहां पर आपको प्रीपेड नहीं, प्रीपेड पूरा लिखना पड़ेगा, प्रीपेड सैलरी। तो एक आइटम आएगा प्रीपेड सैलरी और दूसरा आएगा सैलरी। अभी सिर्फ आइटम पे करना सीख रहे हैं, फिर से समझो। पहला सैलरी पेड में क्या दो आइटम है, सर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी और कैश। प्रीपेड सैलरी में क्या है, एक प्रीपेड सैलरी और एक सैलरी। सैलरी ड्यू या सैलरी आउटस्टैंडिंग में क्या होगा, सर एक सैलरी और एक आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ में जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो चलो इनसे रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन को अभी हम समझ लेते हैं। तो देखो ट्रांजैक्शन नंबर 8 में लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब मैं इसमें अगर दो आइटम पिक करने की कोशिश करूं तो मेरी हेल्प करो। वेजेस आउटस्टैंडिंग में एक तो क्या है वेजेस, दूसरा क्या है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को ऐसे लिख सकते हैं O/S, लेकिन पूरा आउटस्टैंडिंग अपने आप में कुछ भी नहीं है तो उसके आगे जोड़ देंगे वेजेस। ठीक है, एक वेजेस और दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब मॉडर्न अप्रोच लगानी है यहाँ पर आपको, इनके लिए मॉडर्न अप्रोच बनी है। ठीक है, याद रखना आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब होता है हमने वेजेस ड्यू छोड़ दिए, हमें इसको देना है। अगर देना है तो आपको क्या लगता है ये आपका एसेट है लायबिलिटी है, देना है तो सर हमारी लायबिलिटी है। बेटा अगर ये लायबिलिटी है तो मैंने थोड़ी देर पहले रिवाइंड करके देख लिया, मैंने कहा था कि जितने भी एसेट है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर वो एसेट है तो वो डेबिट हो जाएगा, अगर वो लायबिलिटी निकली तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये लायबिलिटी निकली तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये क्रेडिट हो गया तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। यानी एंट्री क्या बन जाएगी, wages account debit to outstanding wages। यानी अगर हमने वेजेस पे कर दी होती तो यहां पर आउटस्टैंडिंग की जगह कैश आ जाता। बस अब कैश की जगह यहां पर हमने क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, समझते हैं नंबर हमारा 9 में देखो क्या कह रहे हैं। नंबर 9 ट्रांजेक्शन, यहां लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी। कैश कर सकते हो आप, दो आइटम कैश कर सकते हो। आइटम्स का खेल है गाइस, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आइटम पर कितना सीख गए तो सब सीख गए। तो मैं लिख देता हूँ प्रीपेड सैलरी को बंटवारा कर देते हैं। एक आइटम हमें साफ नजर आ रहा है प्रीपेड, दूसरा नजर आ जाएगा सैलरी। अब कुछ बच्चे फटाफट बोल देंगे सर प्रीपेड नहीं होता, प्रीपेड के साथ में क्या आता है, सैलरी जुड़ जाएगा। सो दिस इज प्रीपेड सैलरी एंड सैलरी। ठीक है, अब प्रीपेड मतलब हमने पहले से ही दे दिया। किसी बंदे ने हमसे सैलरी मांगी, हमने कहा ले आने वाले 6 महीने की और ले जा। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है, क्या वो हमारी लायबिलिटी बनती है या वो हमारे लिए 6 महीने अब काम करेगा ही करेगा, तो हमें एक बेनिफिट मिलने वाला है। डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलेगा, हमने पहले से पे कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, एसेट बन गया। क्या बन गया, एसेट। और एसेट हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी दूसरा आइटम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारी 9 नंबर की एंट्री बन जाएगी कौन सी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ये डिफरेंट है हमारी जर्नल और मॉडर्न अप्रोच पे बेस्ड है, तो ये डेफिनेटली बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इसका आपके एग्जाम में। ठीक है, अब अगली 10th और 11th को समझने के लिए चलते हैं हम एक और पेज पर और उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चलो अब जो हमने एक्सपेंस में कॉन्सेप्ट समझा था उसी कॉन्सेप्ट को हम इनकम पे भी समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक इनकम का एग्जाम्पल ले लिया, आई हैव टेकन कमीशन। ठीक है, मैंने पहला लिया रिसीव्ड कमीशन, यानी हमें कमीशन मिल गई है। दूसरा मैंने लिया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कमीशन मुझे एडवांस में मिली है। ठीक है, किस में मिली है, एडवांस में। ठीक है, और थर्ड मैंने लिया है कि मुझे कमीशन मिली ही नहीं, यानी कमीशन रिमेन ड्यू। मैंने गलती से यहाँ पर अनअर्न लिख दिया था। अब समझना, पहले केस में मुझे कमीशन मिल गई है, दूसरे केस में मुझे और ज़्यादा यानी एडवांस में मिल गई है, जो काम मैंने किया ही उसकी भी मिल गई है, और यहाँ पर मिली नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर मुझे कमीशन मिल चुकी है वहाँ तो बहुत ईजी है। ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं, कमीशन मिल गई तो कैश और कमीशन ये दो आइटम हो गए। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपने कोई काम किया ही नहीं है फिर भी आपको एडवांस में कमीशन मिल गई है तो इसको बोलते हैं अनअर्न्ड। क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड। तो ये ऐसे भी आ सकता है अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन। तो यहाँ दो आइटम आपके हो जाएंगे, कौन से, एक तो कमीशन और दूसरा अनअर्न्ड कमीशन।
ठीक है, इस तरीके से आप आइटम पिक करना सीखो, बाकी फिर आसान है। अगर मैं बोलूँ कमीशन रिमेन ड्यू, यानी हमें तो अब मिली नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम कमीशन अक्रूड। क्या बोलते हैं, कमीशन अक्रूड। अब अक्रूड क्या होता है, लो भैया जैसे मैंने तुम्हें आउटस्टैंडिंग दिया था, मैं अक्रूड भी दे देता हूँ। अक्रूड का मतलब होता है, अखरोट नहीं बोल रहा हूँ, अक्रूड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सर आउटस्टैंडिंग भी तो ये था, नहीं बेटा, आउटस्टैंडिंग था ड्यू बट नॉट पेड, वहां खर्चा था तो ड्यू बट नॉट पेड। ऐसा खर्चा जो ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया, और एक ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, सो अक्रूड कमीशन में अब दो आइटम कौन कौन से होने चाहिए, बता दो फटाफट। एक कमीशन और दूसरा अक्रूड। सिर्फ अक्रूड छोड़ दूं, नहीं सर, अक्रूड कमीशन। ठीक है, सो आई होप ये दो आइटम आपको निकालने आ गए हो। करना कैसे, चलो जर्नल के पेज पर। तो देखो 10th ट्रांजैक्शन क्या है, 10th नंबर ट्रांजैक्शन है अक्रूड कमीशन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन का मतलब होता है एक ऐसी कमीशन जो हमें अभी तक मिली नहीं है, ड्यू पड़ी हुई है। हम यहाँ से दो आइटम पिक करेंगे, एक हम लेंगे अक्रूड कमीशन और एक हम लेंगे कमीशन। ठीक है, अब अक्रूड कमीशन यानी हमें एक इनकम अभी तक मिली नहीं है, मिलनी है। जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपका एसेट होगा या लायबिलिटी होगा। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि सर वो हमें मिलनी है तो हमारा एसेट है, देनी थोड़े ना है, मिलनी है। ठीक है, मिलनी है तो वो क्या हो जाएगा, एसेट, यानी डेबिट कर देंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आ जाएगी अक्रूड कमीशन। जस्ट अ मोमेंट, तो बीच में आ गया था, तो ये हो जाएगा आपका अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया, टू कमीशन। मिल जाती तो यहाँ पर कैश आ जाता, कैश की जगह अक्रूड हो गया। ठीक है, और जो भी उसका अमाउंट है कितना 400 वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जरा देखो 11 नंबर में क्या कहते हैं। 11 आपको बोल रहे हैं इंटरेस्ट अनअर्न्ड। गाइस ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको एक ट्रिक देता हूँ, चलो। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न्ड, पहला आइटम पिक कर लो। सर बहुत आसान है, एक तो इंटरेस्ट हो गया, दूसरा अनअर्न्ड इंटरेस्ट। आइटम पिक कर लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, अनअर्न्ड इंटरेस्ट। ठीक है सर, ट्रिक क्या है अब समझो। तुमने कभी हिंदी में सुना होगा, इंग्लिश में भी सुना होगा, मैं ये समझता हूँ जहां पर अन जुड़ जाता है ज्यादातर वो चीज नेगेटिव बन जाती है। सर कैसे, सुन, अनपढ़, ठीक है, अनएडुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, अंडर वैल्यूड, तो जहां भी अन जुड़ रहा है वो चीज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी जुड़ गया, क्या जुड़ा, अनअर्न्ड, तो ये भी नेगेटिव हो गई। और अगर ये नेगेटिव चीज है तो क्या लगता है, एसेट है, लायबिलिटी है। सर फिर तो लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी बुरी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अनअर्न्ड इंटरेस्ट का मतलब होता है तुमने उसके लिए अभी तक काम ही नहीं किया। तुम्हारे डैड ने बोला बेटा एक काम कर दे यार, मेरा ना मेरा शू पॉलिश कर दे, मेरे को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। तो आपने बोला मैं बहुत बिजी हूँ, वीडियो गेम खेल लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, आपने कहा पापा मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। ठीक है, तो पापा ने कहा बेटा कर दे यार, बेटा मेरा बच्चा नहीं है क्या यार। ऐसे 3-4 बार रिक्वेस्ट की, आपने मना कर दी कि मैं बिजी हूँ। पापा ने कहा अच्छा बेटा मैं 2 रुपये दूंगा। आपने खट से, पापा कहाँ जूते, पापा ने कहा वो दे जूते, पहले पैसे दो। तो आपने पापा से पहले पैसे ले लिए, अनअर्न्ड, अभी तक उसके लिए काम ही नहीं किया और पहले ले लिए। अब अगर आपने पैसे ले लिए तो अब आपको काम करना ही पड़ेगा, यू आर लायबल टू डू, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना आप, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आप मत लिखना, टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट। ठीक है, कितना 490। सीखने वाला तो हो गया, प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और एक्स्ट्रा दे दिया। चलिए इसको देख लेते हैं। सो 12th एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इज रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होता है कौन, लैंडलॉर्ड होता है मकान मालिक। ठीक है, ये जिससे आपने बिल्डिंग ले रखी है, अब उसका जो रेंट है, वहाँ का जो रेंट बनता है वो हमने पे नहीं किया, ड्यू छोड़ दिया। तो कौन से दो आइटम बनेंगे, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। क्या लगता है दो आइटम कौन से होंगे, रेंट और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट। आपने किराया नहीं दिया, सो आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है ना, तो ये याद रखना आपको, ये 4 आपके इस पेज पे लिखी हुई है, कौन कौन सी, यहाँ से देखो ध्यान से। एक तो आउटस्टैंडिंग वाला, एक प्रीपेड, ये खर्चों के लिए हो गया, एक अक्रूड और एक अनअर्न्ड, ये हमारे इनकम्स के लिए हो गया। ठीक है, सो रेंट और आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब दिया नहीं है, देना है, अभी तक किराया नहीं दिया, तो ये आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी। लायबिलिटी बन गई तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, 600 एंड 600। ये था हमारा लेवल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत बार इस वीडियो में बोल दिया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हमने किए हैं।
इसको वापस रिवाइंड करके देखिएगा, कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इसके बेस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, और जो आपने लेवल 2 के किए थे उसके भी मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, आप थे गौरव सर के साथ, कॉमर्स मंत्रा के वीडियोस के थ्रू हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा गाइज अपना, टेक केयर, बाय बाय।